कुछ टाइम पहले की बात है, सुप्रिया जी उन्होंने एक प्रेस रिलीज करा, आके बताया कि मोदी जी ने 155 करोड़ का लोन ले लिया है और उससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 55 करोड़ का लोन लिया था। और उन्होंने पूरा मसाला लगा के ब्रेकिंग न्यूज बना दी कि 1,20,000 रुपए लोन है हर इंडियन पे, अब पे करो उसे। अब लोग डर जाते हैं कि मेरे को तो 1,10,000 1,20,000 दिए नहीं, अब मैं लोन कहाँ से पे करूंगा, मेरे देश पे इतना कर्जा हो गया, मेरे पे भी इतना कर्जा है। और फिर चाय की टपरी पे बैठ के पॉलिटिशियन को गाली देना शुरू कर देते हैं। देखो पॉलिटिशियन को गाली दो, उन्हें क्वेश्चन करो, ये आपका हक है, लेकिन पहले उस चीजों को समझ लो। बिल्कुल सही बात है कि 155 करोड़ का लोन इंडिया पे हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 55 करोड़ से लेके 155 करोड़ खुद ही किया है, ये बात तो बिल्कुल सच है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि डेप्ट में होना कोई गलत बात नहीं होती है। लेट सपोज आपका एक बेटा है, पढ़ने में अच्छा है काफी, लेकिन आपके पास ज्यादा कुछ खास पैसे नहीं है, तो आप एजुकेशन लोन लेते हो, उसको 4 साल बीटेक कराते हो, फिर उसकी जॉब लगती है, वो जो कर्जा उस पे हुआ वो लौटाता है और आपकी खुशहाली में लाइफ जीत चलती रहती है, आपकी ग्रोथ हो गई। वहीं अगर आप एजुकेशन लोन ना लेते तो फिर कोई फायदा ही नहीं था उसकी पढ़ाई का भी, और आप वही मजदूरी करते रहते जो भी आप कर रहे थे। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 4 लाख मान लो आपकी बीटेक की फीस थी, लेकिन आपने 16 लाख लेके और दारू पी ली उसकी। 4 लाख तो एजुकेशन लोन में लगा दिया, तो आपके बच्चे को नौकरी तो मिल गई, लेकिन वो जो बाकी के 16 लाख है ना जो लोन लिया है, वो पे करते करते पागल हो जाएगा। तो आप वहां पे भी खुश नहीं रहने वाले, आप खुशहाल नहीं रहोगे। एट द सेम टाइम एक और सिनेरियो समझा देता हूँ कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में बढ़िया नहीं है, तो आप उसे बीटेक के लिए 4 लाख रुपए आपने एजुकेशन का लोन ले लिया, खर्च कर दिए उस पर, लेकिन फायदा नहीं हुआ, उसने वेस्ट कर दी, उसको नौकरी नहीं मिली। 4 लाख तो आपको ही पे करना पड़ेगा, ऊपर से उसको नौकरी नहीं मिली, उसका भी राशन पानी आपको देना पड़ेगा, वहां भी आपके पास खुशहाली नहीं आएगी। तो बात कुछ यूं है कि डेप्ट लेना इज अ गुड थिंग, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कैसा है। अब यहाँ पे इंडिया के सिनेरियो में वी आर लकी, या फिर यूं कह लो कि हमारे लोगों की मेहनत है कि इंडिया इज डूइंग गुड, इंडिया एक अच्छा स्टूडेंट है। आपने खबरें भी सुनी होंगी ना, IMF पाकिस्तान जो है वो हाथ फैलाता है फिर भी नहीं देता उसको, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अच्छा स्टूडेंट बुरा स्टूडेंट। अब आते हैं थोड़ी सी रियलिस्टिक डेटा पे। सच है कि मोदी जी ने 155 करोड़ का लोन कर दिया है, इंडिया पे कर्जा कर दिया है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन जो इंसान अगर आपने आपको इकोनॉमिस्ट बता रहा है, वो अगर डेप्ट की बात एब्सोल्यूट टर्म्स में करे, मतलब कि इस पे 100 करोड़ है, इस पे 155 करोड़ है, इस कंट्री पे इतना है, और वो सिर्फ उसी में बात कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसको साइड कर दो। क्योंकि जो डेप्ट है ना एब्सोल्यूट टर्म्स में उसकी बातें नहीं होती है, उसकी बातें आपको करनी होती है डेप्ट पर GDP रेशियो से। अब मैं आपको एक मीडिया न्यूज है अल जजीरा, उसकी एक लिस्ट दिखाता हूँ। अल जजीरा बहुत बड़ा फैन नहीं है मोदी गवर्नमेंट का एट ऑल। 2013 से लेके 2023 तक डेप्ट टू GDP रेशियो बढ़ा है, वो बढ़ा है 67% से लेके 83.1% तक। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए है ना, तो 67 लाख मतलब 67 लाख रुपए पहले कर्ज लिया जाता था 2013 में, और अब 83 लाख लिया जाता है। तो ऑफ कोर्स कर्ज की जो परसेंटेज है बढ़ी तो है, लेकिन अगर इसी टेबल में आप ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा जापान पहले पे है, जिसने 239% डेप्ट ले रखा है। मतलब अगर उस पर 1 करोड़ रुपए है ना, तो वो 2,39,00,000 रुपए उस पर डेप्ट है। फिर ग्रीस है, सिंगापुर है, और इसमें ही USA 5th नंबर पे है। USA पे 116% डेप्ट है, मतलब 1,16,00,000 रुपए। अगर उसका 1 करोड़ उसकी GDP है ना, तो 1,16,00,000 रुपए वो लोन ले रहा है, और इंडिया इसमें काफी नीचे है, 15th रैंक पे है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो भी डेप्ट कर्जा है गवर्नमेंट पे, कंट्री पे, वो कोई भूकंप नहीं है। इंडिया जो एवरेज कर्ज लिया जाता है ना कंट्रीज द्वारा ग्लोबल लेवल पे, उसमें इंडिया एवरेज से भी नीचे है। अब एक चीज तो दिख रही है कि 67% से लेके 83% तक तो मोदी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। अब ये बढ़ाया क्यों, ये भी जानना जरूरी है। तो अगर आप डेटा देखोगे ना, ये जो लोन लिया जा रहा था ना कोविड से पहले, ये 2-3% ऊपर नीचे हो रहा था, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब कोविड आया तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को जरूरत थी पैसे की, कि भाई इकोनॉमी को किक स्टार्ट करा जाए, पैसे का फ्लो शुरू करा जाए। ये 83% तो फिर भी छोटा फिगर दिखाई दे रहा है आपको। बीच में जब 2020-21 के पास ये 88% तक गया था, उसके बाद ये वापस आया है जब कोविड से रिकवर करना शुरू किया। और IMF ने ही बोला है कि आने वाले टाइम में भी स्टेबल हो जाएगी इंडिया की जो डेप्ट टू GDP रेशियो। और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि ग्लोबल लेवल पे जब कोविड आया था ना, तो ये IMF की रिपोर्ट है कि 100% के जो ग्लोबल एवरेज है ना, वो उसके ऊपर पहुंच गया था डेप्ट टू GDP रेशियो। लेकिन इंडिया का कभी 88% के ऊपर गया ही नहीं। ये परसेंटेज तो चलो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही थी डेप्ट टू GDP वो कोविड आने के बाद, लेकिन ये 55 करोड़ जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स ने लिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीधे 155 करोड़ कर दिया, ये कैसे हो गया भाई? ये तो क्वेश्चनेबल है। एक्चुअली ये क्वेश्चनेबल नहीं है, ये बहुत ही फनी है, और उसी टाइम पे दुखद भी है। दुखद इसलिए क्योंकि कांग्रेस जैसी गवर्नमेंट जो अपोजिशन में बैठी है, उसका जो क्रिटिसिज्म है ना, वो लिटरली बड़ा ही गंदा है। मैं आपको अभी आपके सामने प्रूव करूंगा क्यों गंदा है। और इससे नुकसान होता है यार इंडिया का, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे ना, वो क्वेश्चंस ये पूछते नहीं है, आके ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। बताता हूँ कैसे। आप मेरे को सिंपल सा एक जवाब दो। इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जो GDP थी, वो $30 बिलियन थी 1960 में। आज जो इकोनॉमी है वो 3.75 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। चलो मैं 3 ट्रिलियन ही मान लेता हूँ यार, 3 ट्रिलियन, और पहले थे 30 बिलियन 1960 में, तो कितनी गुना हो गई? 100 गुना की। अब आप सपोज करो आपके जो फादर थे आज से 40, 50, 60 साल पहले, उनके पास 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने 30 लाख रुपए लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया था। आज आपके जो फादर का बिजनेस है वो हो गया है 70 लाख से लेके आज हो गया है 80 करोड़ 70 करोड़ तक। अब आपको बिजनेस को और एक्सपेंड करना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको बैंक लोन देने के लिए तैयार है, तो आप कितना लोन लोगे? मतलब आपकी खुद की प्रॉपर्टी 80 करोड़ है, तो आप 30 लाख का लोन लोगे। अब जो आपका टाइम है, तो आप ऑफकोर्स 30-40 करोड़ लोगे ना लोन, और 30 लाख में आपका कौन सा बिजनेस एक्सपेंड होगा जो पहले ही 80 करोड़ का बिजनेस है? तो इतनी
बेवकूफी वाली क्रिटिसिज्म करती है कांग्रेस गवर्नमेंट। मैंने क्यों बोला कि ये मसाला लगा के क्रिटिसाइज करते हैं, पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि रियलिटी में यहीं पे क्रिटिसाइज करने के और पॉइंट्स थे जिसपे सच में क्रिटिसिज्म हो सकता था। और जब क्रिटिसिज्म होता है ना तो सामने वाली गवर्नमेंट फिर अच्छे से परफॉर्म करती है। जैसे पहली चीज जो मोदी गवर्नमेंट ने खर्च करे थे ना बहुत सारे रुपए, तो इन्होंने काफी सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किए थे और दिए इस इंटेंशन से थे कि भाई आप लोग बिजनेस करो और इंडियन इकोनॉमी में कैश फ्लो मतलब सब चीजों में हेल्प करो। कंपनीज ने क्या किया, अपने डेप्ट पे कर दिए उन पैसों से। अब इससे कंपनीज का तो फायदा हुआ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इकोनॉमी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वहां पे इंडियन गवर्नमेंट काइंड ऑफ बेवकूफ बन गई। ऐसे पॉइंट पे क्रिटिसाइज करा जाना चाहिए था। दूसरा, अगर भगवान ना करे कि कोविड जैसी ट्रेजेडी दोबारा इंडिया पे आ जाए और इंडिया ने पहले ही इस इकोनॉमी को एक स्टार्ट करने के लिए डेप्ट को बढ़ा दिया अच्छा खासा अमाउंट, तो अगर ऐसा कुछ दोबारा आ गया तो और डेप्ट बढ़ाना पड़ेगा, फिर तो हम इंटरेस्ट ही पे करते रह जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी तो ग्रो ही नहीं करेगी। तो आपने उसके लिए क्या तैयारियां की हैं? ऐसे और भी बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चन हो सकते थे कि कितना पैसा आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करा है, दिखाओ जरा, जिसमें रेवेन्यू कलेक्ट होगा। और ये मसाला लगाते क्यों है? क्योंकि इंडिया की भोली भाली जनता है, उन बेचारों को कहाँ समझ में आती है इकोनॉमिक्स, कर्जा कितना हुआ। वो बेचारे तो बस 1,20,000 काउंट करके बैठ जाते हैं कि मेरे पे तो इतना कर्जा कर दिया और मेरे अकाउंट में तो 1,20,000 आए ही नहीं। ये टॉपिक्स और बहुत इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि जो डेप्ट बाय जीडीपी रेशियो की मैं बात कर रहा था ना, इसी में ही ग्रीस की बैंकरप्सी क्यों हुई ये भी बात छुपी हुई है। जबकि ग्रीस पे जो डेप्ट था ना वो एक्चुअल में जापान से कम है, फिर भी जापान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब ग्रीस के कंपैरिजन में। काफी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, थ्योरीज की एक्चुअली रियलिटी हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एंगेजमेंट दोगे तो ऑफकोर्स मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूंगा आपको।